नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, एक ऐसी खबर आई जिसने दुनिया भर में आतंक की जड़ हिलाकर रख दी। ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के सुप्रीम इस्माइल हानिया की हत्या को लेकर पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। और यह हत्या ऐसे समय में हुई जब एक दिन पहले ही ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने शपथ ली। और मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो इस्माइल हानिया और उसके एक गार्ड की हत्या तेहरान में स्थित वेटरन हाउस में की गई। और हिजबुल्लाह से जुड़ी जो समाचार साइट अल मायादीन की तरफ से दावा किया गया कि इस्माइल हानिया की हत्या के पीछे इजराइल का हाथ है और CIA की टिप थी, ये बड़ा दावा किया गया। लेकिन इस्माइल हानिया की जो मौत हुई है उसके अगर मैं ग्लोबल हिसाब से बात करें, ग्लोबल परिदृश्य पर देखें तो उसकी मौत के मायने क्या है, आतंक के लिहाज से अगर समझें, और जो आरोप लग रहे हैं इजराइल के ऊपर, हालांकि अभी तक मोसाद की चुप्पी है, इजराइल के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, इजराइल के लिए अगर मोसाद ने इसको अंजाम दिया है तो कितनी बड़ी उपलब्धि है, और इसको जिस तरीके से अभी तक इजराइल की कोई टिप्पणी नहीं आई है उसके पीछे की वजह क्या है, ये तमाम चीज़ें समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसको समझाने के लिए विदेशी मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो देखिए, दो खबरें आई करीब 24 से 48 घंटे के बीच में, एक तो फौज शऊर की और दूसरा अब इस्माइल हानिया की। इजराइल के लिहाज से अगर देखें तो इजराइल लगातार इन लोगों को ट्रैक करता रहा है, जिस तरह की खबरें इंटरनेशनल मीडिया में भी रही हैं, लगातार ट्रैक करता रहा है। और अक्टूबर में जो घटना हुई इजराइल के साथ, जिस तरीके से इजराइल पर हमला हुआ, उसके बाद अगर इसको जोड़कर देखें तो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है इजराइल के लिए। जी, धन्यवाद आदर्श जी। और निसंदेह जैसा कि आपने स्वयं कहा, ये इजराइल की इस आतंकवाद के विरुद्ध उसका जो युद्ध चल रहा है, इजराइल जो आतंकवाद के विरुद्ध सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, उसमें ये अब तक की उसकी सबसे बड़ी सफलता है। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के ऊपर सबसे बड़ा आतंकी हमला किया, जिसमें कि एक दिन के अंदर ही लगभग 1300 लोगों की हमास के आतंकियों ने निर्मम तरीके से हत्या कर दी और कई सौ लोगों को बंधक भी बना लिया। और उसके बाद से इजराइल का ये जो युद्ध है लगातार जारी है, और इजराइल हमास के खात्मे के लिए संकल्पबद्ध है। और इजराइल का ये जो अभियान है वो गाजा में लगातार चला है, और इसमें हमास के पहले भी अनेक जो आतंक उसके जो सरगना है वो मारे गए हैं। लेकिन अब इस्माइल हानिया, जो कि विदेशों में रहता था, विशेष रूप से इसका कतर में इसका ठिकाना था, और उसके अलावा ये जो भी हमास की तरफ से डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस वगैरह होते थे उसमें ये पार्टिसिपेट करता था, और ये हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो का प्रमुख था। तो इसका इस्माइल हानिया की जो तलाश में मोसाद, सिन बेट जो इजराइल की आंतरिक सुरक्षा खुफिया एजेंसी है, और इजराइल की जो ओवरऑल जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो लगातार उनकी उसकी तलाश में थी। और अब ये जो हमला किया है और इस पे मार गिराया गया है, हालांकि इसकी जिम्मेदारी मोसाद ने नहीं ली है, हम इजराइल इसके बारे में कुछ के नहीं कह रहा है, लेकिन ये बहुत स्पष्ट है कि ये जो सफलता है, ये इजराइल की बहुत बड़ी सफलता है। उसका जो हमास के खात्मे का जो अभियान चल रहा है, उसमें अब तक की उसकी सबसे बड़ी सफलता है। इसका मैसेज इस तरीके का हमला करके इजराइल ने और हमास के विरुद्ध जो लगातार अभियान चला करके इजराइल ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई अन्य आतंकी संगठन, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, तो चाहे वो हुती हो, चाहे वो इराक और सीरिया में ऑपरेट कर रहे अन्य जो छोटे बड़े आतंकी संगठन है, और सारे के सारे जो ईरानियन प्रॉक्सीज हैं, यदि उन्होंने 7 अक्टूबर जैसा कोई हमला करने की इजराइल पर कोशिश की, तो उनका भी यही हश्र होगा जैसा कि हमास का हो रहा है। ये मैसेज देने के लिए इजराइल ने ये अभियान छेड़ रखा है, उसको बड़ी सफलता मिली है। दूसरा आदर्श जी, एक बात मैं फिर से रीएम्फेसाइज करना चाहूंगा कि इजराइल इस तरीके की हमास के खात्मे को करके ये मैसेज भी देना चाहता है कि यदि भविष्य में जब कभी भी इजराइल मिडिल ईस्ट में नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस के लिए जाएगा, अन्य राष्ट्रों के साथ संवाद के लिए जाएगा, तो ऐसे में कोई आतंकी संगठन 7 अक्टूबर जैसी साजिश नहीं, ये अहम बात आप कह रहे हैं, क्योंकि अक्टूबर के पहले यही कोशिश इजराइल की तरफ से जारी थी संजीव सर, और उसके बाद ही इतना बड़ा हमला हो गया इजराइल पर। बिल्कुल, यही एक बहुत बड़ी साजिश थी। और ये जो सोच है आदर्श जी, ये आतंक परस्त सोच है। ये सभ्यताओं के बीच में संवाद को तोड़ने की जो साजिश है, सभ्यताओं के बीच में टकराव को बढ़ाने की जो आतंकी सोच है, इसके ऊपर करारा प्रहार किया जाना बेहद आवश्यक है। इसी वजह से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने डे 1 से कहा कि जो सिविलाइज्ड नेशंस हैं, जो विश्व के लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, सभ्य राष्ट्र हैं, उनके ऊपर किया गया ये हमला है। और जाहिर है कि जो आतंकियों की जो सोच दिखाई दी 7 अक्टूबर के समय, आप जानते हैं कि हमास 2007 से
गाजा पर शासन कर रहा था। लेकिन जब इज़राइल का रिकॉग्निशन जो सुन्नी बहुल राष्ट्र यूएई, बहरीन और अन्य राष्ट्र लगातार करते जा रहे थे, सऊदी अरेबिया भी अब उसे जब रिकॉग्नाइज करने की प्रक्रिया में था और उसके नजदीक पहुंच गया था, तो उसके बाद ईरान और ईरानियन प्रॉक्सीज, ईरान जो कि आप जानते हैं शिया बहुल राष्ट्र है, सुन्नी राष्ट्रों के साथ उसका टकराव रहता है। तो ऐसे में ईरान की जो प्रॉक्सीज ने मिलकर के 7 अक्टूबर को जो हमला किया, उसमें वो इज़राइल के रीजनल इंटीग्रेशन को वो तोड़ना चाहते थे, इज़राइल को आइसोलेट करना चाहते थे। तो ये जो हमला, ये जो इज़राइल का युद्ध है, ये अनेक स्तरों पर देखें तो इसका बेहद महत्व है। और आज इज़राइल को इसमें एक बहुत बड़ी सफलता मिली है कि जब उसने हमास सर एक चीज के चीफ को ही मार गिराया है। संजीव सर, अक्टूबर में जिस तरीके से इजराइल पर हमला हुआ था, उसके बाद इजराइल का पलटवार, हमास को खत्म करने के लिए इजराइल ने पूरी ताकत लगा रखी है लगातार, और अब ये हानिया की हत्या हो जाती है, इस्माइल हानिया की। ये जो अक्टूबर से लेकर अभी तक ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में, खास करके मिडिल ईस्ट के लिहाज से हम देखें, बहुत सारे बदलाव बार बार देखने को मिल रहे हैं। एक तो उनके मतलब, और अब ईरान जिस तरह से अपनी तरफ से कह रहा है कि भाई बदला लिया जाएगा हानिया की मौत का, और उधर से अमेरिका का कहना है कि अमेरिका एक तरीके से टेल अवीव को सपोर्ट कर रहा है कि अगर इधर कुछ हुआ तो हम पूरी मदद करेंगे। तो ये एक अलग सिनेरियो बन रहा है पूरा यहाँ पर। जी जी, इससे मिडिल ईस्ट रीजन में, जो कि पहले से ही बेहद तनावग्रस्त ये पूरा रीजन है, उसमें ये तनाव और अधिक बढ़ेगा। और इजराइल का ये जो लेटेस्ट जो इसका ऑपरेशन है, ये इस्माइल हनिया को मार गिराने का, वो ईरान के अंदर ये ऑपरेशन किया गया। और राष्ट्रपति भवन जो ईरान का है, और राष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण समारोह का जो अवसर था, उस समय हमला किया जाना, राष्ट्रपति भवन से 150 मीटर की दूरी पर ये जो हानिया, जो वहां के एक स्टेट गेस्ट के तौर पर रुका हुआ था, उसकी हत्या हो जाना, ये ईरान के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। ईरान के लिए जाहिर है कि ईरान इसे अनेक तरीके से रिस्पॉन्ड करने के बारे में निसंदेह वो विचार कर रहा है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि ईरान की जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसकी की बैठक आपातकाल में ही आयोजित की जाती है, बहुत ही गंभीर विषयों पर विचार मंथन के लिए ही ऐसी बैठकें की जाती हैं, जिसमें कि सुप्रीम लीडर भी शामिल होते हैं। तो ये ईरान उसको रिस्पॉन्ड अवश्य करेगा। लेकिन मेरा आदर्श जी ऐसा मानना है कि इस घटना के बावजूद भी, कि जब ईरान के ऊपर इतना बड़ा, ईरान की बिल्कुल हार्ट पे जाकर के ईरान की राष्ट्रपति भवन के पास इतना बड़ा ऑपरेशन कर पाना, ये ईरान के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और ईरान अपने डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को, अपने राष्ट्र के लोगों को ये जो आपने बात कही ना सर, देखिए इसी से 2-3 सवाल मेरे मन में आ रहे हैं, और बड़े अहम सवाल हैं, क्योंकि कई जगह मीडिया में इसकी बात भी हो रही है। देखिए, एक तो जो बात आपने खुद कही कि एकदम हाई सिक्योरिटी जोन, और राष्ट्रपति जहां पर रहते हैं वहां से कुछ 100 मीटर की दूरी पर, जहां पर हानिया और उसका गार्ड मौजूद थे, जहां पर ये मिसाइल से हमला हुआ, क्या इसके पीछे ईरान से भी किसी का हाथ हो सकता है? इसको लेकर के भी एक चर्चा हो रही है। अगर मिसाइल का हमला हुआ, जिस तरीके से आप कह रहे हैं ईरान में वो बिल्कुल एक सेंटर ऑफ हार्ट वाली बात है, तो वहां पर क्या उस मिसाइल को मार गिराने की टेक्नोलॉजी ईरान के पास नहीं थी? है, तो उसको रोका क्यों नहीं जा सका? ये तमाम ऐसे सवाल हैं। और उसके बाद क्या ये कहीं एक तरीके से पेजेश्कियन ने जिस तरीके से अब शपथ ली है, उसके बाद क्या ईरान और इजराइल की पॉलिटिक्स में भी कुछ बदलाव आ रहा है? आपसी सहमति के तौर पर कुछ फैसले ले लिए जा रहे हैं जो सामने नहीं आ रहे हैं? देखिए, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की बहुत बड़ी फेल्योर है, मेजर फेल्योर है, कि हार्ट ऑफ द कंट्री में आकर के राष्ट्रपति भवन के बगल में इतनी बड़ी ऑपरेशन को अंजाम दे देना। इससे बहुत स्पष्ट है कि ईरान की ये इंटेलिजेंस फेल्योर है। इजराइल निसंदेह इस तरीके की कैपेबिलिटी रखता है, ऐसे एसेट्स स्पष्ट है कि इजराइल ईरान के अंदर उसने बना लिए हैं, कि जो कि उस तरीके के ऑपरेशन को करने में उसकी वो मदद भी कर रहे हैं। हमने ये भी देखा है आदर्श जी कि इजराइल के द्वारा ईरान के अंदर अनेक न्यूक्लियर साइंटिस्ट की जो दिन दहाड़े इसको कहते हैं, तो बीच चौराहे पर जाकर के हत्या करा देना, इस तरीके के ऑपरेशंस को इजराइल ईरान के अंदर पहले भी अंजाम दे चुका है। और अनेक तरीके की इस तरीके के वैल्यूएबल जो ईरानियन जो रिसोर्सेस थे, जो लोग थे, वहाँ के बड़े साइंटिस्ट थे, बड़े इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज थे, उनकी हत्या पहले भी इजराइल के द्वारा, उसकी एजेंसी मोसाद के द्वारा कराई गई है। और अब मोसाद को जाहिर है कि एक सबसे बड़ी सफलता मिली है। तो ये स्पष्ट है कि ईरान की अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज के बारे में बहुत ही गहरा रिव्यू करने की आवश्यकता है। लेकिन इतना एक बात मैं जो कहना चाहता था कि ईरान इसे रिस्पॉन्ड करेगा, निसंदेह इसे रिस्पॉन्ड करेगा।
लेकिन ईरान का जो ये रिस्पॉन्स होगा, मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये लिमिटेड रिस्पॉन्स ही होगा। ईरान कोई फुल फ्लेजेड वॉर जो होता है उसमें जाने से बचेगा, क्योंकि यदि यदि ईरान ने ऐसा कोई हमला कर दिया कि जिसमें कि इजराइल से उसने सीधा युद्ध छेड़ दिया, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उसके जो एलाइज हैं वो इजराइल के पक्ष में खुलेआम मैदान में आ जाएंगे। और ये जो फुल फ्लेजेड वॉर अगर ऐसा होता है तो ईरान को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं वो हमले की बड़ी जद में आएंगे, और उसके अलावा ईरान के जो अन्य जो असेट्स हैं वो भी तबाह बर्बाद हो सकते हैं। ईरान जो कि पहले ही हाईली सैंक्शन्ड इकोनॉमी है, उसको आर्थिक रूप से भी बहुत बड़ी चोट पहुंच सकती है। तो ईरान कोई डायरेक्ट युद्ध में सीधा इजराइल के विरुद्ध युद्ध में जाने से बचेगा, लेकिन वो अपने अगर वो रिस्पॉन्ड करने तो अवश्य वो जा रहा है। इस बात की प्रबल संभावना दिखाई देती है कि वो हिजबुल्लाह के माध्यम से अपने जो टेरर प्रॉक्सीज के माध्यम से वो जरूर इसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेगा। यही सवाल मैं आपसे करने वाला था संजीव सर। बड़ा अहम हो जाता है इस बात को समझना, क्योंकि देखिए इजराइल लगातार हमास को कमजोर करने की कोशिश में लगा हुआ है। एक तरीके से हमास की कमर तो तोड़ चुका है अब तक जो स्थिति वहां पर बनी हुई है, और जो दावा खुद कई बार हमास की तरफ से भी किया जाता है। उस सूरत में एक तो इजराइल हमास के लिए कितना बड़ा झटका है हानिया की इस तरीके से हत्या हो जाना, क्योंकि हानिया दुनिया भर में पॉलिटिकल विंग जो हमास का था उसको लेकर सब जगह वो पहुंचा रहा था, एक अवेयरनेस कह लीजिए या उनके लिए एक सिंपैथी गेन करना, उसमें वो बहुत आगे था। एक तो उस हिसाब से हमास के लिए कितना बड़ा झटका। दूसरा, साथ ही इजराइल हमास को जिस तरीके से टारगेट कर रहा है, वो दुनिया बाकी संगठनों को, जो इस तरह के संगठन हैं जो इजराइल के लिए खतरा है, उनको भी तो मैसेज दे रहा है ना, एक एग्जाम्पल सेट करके दिखा रहा है कि हमारे साथ कुछ किया तो यही हाल तुम्हारा भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर है आदर्श जी, और इजराइल इस मैसेज को लगातार दे रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि इजराइल हमास के गाजा पर उसका जो कंट्रोल है उसकी समाप्ति तक रुकने वाला नहीं है। एक अन्य जो आतंकी संगठन, एक जो अन्य हमास का जो आतंकी याह्या सिनवार, जो कि गाजा में हमास का चीफ है, वो अभी भी छुपा हुआ है। इस बात की संभावना है कि या तो वो किसी टनल में छुपा हुआ है या किसी राफा के हाइड आउट में कहीं छुपा हुआ है। लेकिन इजराइल की जो फोर्सेस हैं, इजराइल की जो एजेंसीज हैं, उसकी बहुत सघन तलाश कर रही हैं। और जिस दिन याह्या सिनवार को इजराइल यदि एलिमिनेट करने में, मार गिराने में सफल होता है, उस दिन इजराइल जाहिर है कि अपने ऑपरेशंस में पूरी तरह से कामयाब हो जाएगा, और हमास की जो कमर है वो पूरी तरह से टूट जाएगी, उसका कंट्रोल समाप्त हो जाएगा। और इजराइल जब तक ऐसा कर नहीं लेता तब तक उसका अभियान जारी रहेगा। और जैसा कि आपने कहा कि इस तरीके की ऑपरेशन को करके इजराइल एक नजीर सेट करना चाहता है, एक प्रेसिडेंट सेट करना चाहता है कि यदि किसी अन्य आतंकी संगठन ने, किसी अन्य इरानियन प्रॉक्सीज ने, किसी अन्य आतंकी संगठन ने 7 अक्टूबर जैसा कोई हमला करने की उसके खिलाफ साजिश रची, तो उसका भी वही हश्र होगा जो कि हमास का हो रहा है। और ये उन आतंकी संगठनों को चेक में रखेगा, उन्हें लगाम में रखेगा। आप जानते हैं कि हिजबुल्लाह के भी मंसूबे बड़े हैं। हिजबुल्लाह अगर देखें कैपेबिलिटी वाइज तो ये हमास से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली आतंकी संगठन है, और वो भी ईरानियन प्रॉक्सी है। हुती जो आतंकी हैं उसको आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने लाल सागर में बहुत ही अस्थिर स्थितियां पैदा कर रखी हैं। वो लगातार हमले कर रहे हैं। यमन का जो उनका कंट्रोल एरिया है उसके आधार पर वो हमास के समर्थन में ये हमले कर रहे हैं। हिजबुल्लाह भी हमास के समर्थन में हमले कर रहा है। तो इजराइल के समक्ष आतंकवाद की बहुत बड़ी चुनौती है। हमास का जो खात्मा इस वजह से भी करना आवश्यक है ताकि इन आतंकवादी संगठनों को एक मैसेज दिया जा सके, बहुत ही स्टर्न वार्निंग दी जा सके कि उन्होंने अगर कोई ऐसा दुस्साहस 7 अक्टूबर जैसा करने की कोशिश की तो उनको भी इसी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। दूसरा, जो मैंने जैसा कहा कि जब भी कभी इजराइल नॉर्मलाइजेशन की तरफ आगे बढ़े, संवाद की प्रक्रिया में आगे बढ़े, तो उसको कोई रोक ना सके, उसके खिलाफ उस संवाद की प्रक्रिया को कोई तोड़ ना सके, उसके लिए भी इजराइल हमास के खात्मे के लिए संकल्पबद्ध है। ये बहुत अहम बात है आपने बताई। देखिए, हानिया की मौत के बाद से बहुत सारे सवाल उठ रहे थे और इसीलिए हमने संजीव जी को अपने साथ जोड़ा, क्योंकि क्या कनेक्शन है और क्या इसके बाद पूरा ग्लोबल सिनेरियो बन रहा है, खास करके मिडिल ईस्ट में किस तरह की माहौल बन रही है, और वहाँ की पॉलिटिक्स हो या ये खास करके वो संगठन है जो आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, क्या कुछ चल रहा है, ये सब कुछ संजीव सर ने बखूबी हमें समझाया है। बहुत धन्यवाद संजीव सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। और आप भी देश और दुनिया की हर बड़ी और जरूरी खबर के लिए अमरउजाला.com पर बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।